हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइट क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में। तो मिरर्स के अंदर बात करते हैं स्पेरिकल मिरर की। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? कर्व्ड होती है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड एज स्पेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओनली मिरर्स के अंदर होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आप बोल सकते हो पॉलिश्ड सरफेस, जिसके ऊपर जब कोई लाइट आके टकराती है, स्ट्राइक करती है कोई रे, तो वो क्या करेगी? सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब कर्व्ड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। आपका जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि इस एक स्पेयर है और स्पेयर के एक पार्ट पे हमने बाहर की साइड क्या की है? पॉलिश की है। तो ये किसकी तरह काम करेगा? स्पेरिकल मिरर की तरह। ठीक है। और जो स्पेयर के सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास कर रही है ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। एंड जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर कट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं पोल, और पी से इसको डिनोट करते हैं। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक और पॉइंट होता है, ये होता है आपका फोकस। कैपिटल एफ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। एंड पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है आपकी कैपिटल आर। ये स्पेयर की रेडियस भी होती है। एंड फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ठीक है। तो आपका पोल क्या है? पोल है जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस एंड आपका मिरर कट कर रहे हैं, ये है पोल। रेडियस सी एंड पी के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या है? रेडियस। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का पॉइंट फोकस। फोकल लेंथ पोल एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आपका स्पेयर का सेंटर। एंड एम1 क्या आपका अपर्चर, यानी कि मिरर का एम और एन ये क्या है? अपर्चर है। ठीक है। एंड रेडियस क्या होती है? फोकल लेंथ की डबल होती है। इसका क्या मतलब है कि पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ, इसके डबल कौन सी डिस्टेंस होगी? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, यानी आर डबल है फोकल लेंथ से। ठीक है। तो ये है आपका स्पेरिकल मिरर। एंड स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, तो इनके टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जिस सरफेस पे लाइट जाके टकराती है वो सरफेस कर्व्ड हो इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ कर्व्ड हो। ये क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर। तो ये आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? जो अंदर की साइड कर्व्ड है वो सरफेस कौन सी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे कोई लाइट आके टकराएगी और क्या करेगी? बाउंस बैक कर जाएगी सेम मीडियम में। एंड इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर ही होगा। तो ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। एंड इधर से कोई लाइट आके टकराएगी इस सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और क्या करेगी? बाउंस बैक कर जाएगी सेम मीडियम में। ये है कॉनकेव मिरर। एंड कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जिंग, यानी ये जब इस पे रेज आती है तो ये क्या करती है? उन रेज को इकट्ठा कर देती है। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है आउटवर्ड, यानी जिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ये जो आपका डायग्राम है ये है कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसकी जो अंदर की साइड तो पॉलिश की हुई है और बाहर की साइड जो कर्व्ड सरफेस है ये क्या होगा? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनेगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस। एंड यहां से कोई लाइट जाके टकराएगी और टकरा के क्या करेगी? सेम मीडियम में बाउंस बैक कर देगी। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। डाइवर्जिंग मिरर का क्या मतलब है कि जब लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर पे जाके स्ट्राइक करती है तो ये उनको डाइवर्ज कर देते हैं, फैला देते हैं। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स।
नेक्स्ट है रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम बनाने के रूल्स, जिसके अंदर पहला रूल है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये दो रे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो ये दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। ये भी कहां से पास होगी? फोकस से। तो ये क्या हुआ आपका रूल नंबर 1, ठीक है। सेकंड रूल क्या है कि जब कोई रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ए रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कि ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये इसका फोकस है, तो किसी इस फोकस से कोई रे पास हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी? कहां चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रे आई फोकस से पास हुई, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। ये क्या है? सेकंड रूल। थर्ड रूल देखते हैं इसका। रूल नंबर 3 है कि जब कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पाथ से रे आती है उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। ये आपका कॉनकेव मिरर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हो रही है, ये रे आई और यहाँ पे टकरा के ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये सेम पाथ पे वापस लौट जाएगी जिस पाथ से आ रही है। ये है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या है कि कोई लाइट रे पोल पे जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कि आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। A ray of light incident on pole is reflected making equal angle। ये आपका मिरर है और इसका ये पोल है, तो इस पोल के ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये एंगल है आई, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या होगा कि ये जो लाइट रिफ्लेक्टेड होगी ये भी क्या करेगी? सेम एंगल बनाएगी आर, यानी एंगल आई इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है पोल पे उसी एंगल से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आपका रूल नंबर 4। इन चारों रूल्स का यूज लेके आप क्या करते हो? कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम बनाते हो। तो ये चारों रूल्स आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या था कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होती है। सेकंड वन था कि जब कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। थर्ड वन है कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेम पाथ पे लौट जाती है। और फोर्थ था कि जिस एंगल से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है पोल पे उसी सेम एंगल से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो ये चारों रूल आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम। नेक्स्ट है रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम। इसके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज कहाँ बनती है। इसके अंदर आपके टोटल 6 केस है, जिसके अंदर फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी? तो ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से लाइट रेज पैरेलल आती है, तो यहाँ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। एंड प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है? रूल नंबर 1, फोकस से। तो दोनों लाइट रेज कहां से पास होगी? फोकस से। ये दो लाइट रेज आई इन्फिनिटी से और फोकस से पास हुई, और यहाँ पे ये दोनों जहां दो लाइट रेज कट करती है वहां क्या बनती है? इमेज। तो ये फोकस पे क्या बन रही है? इमेज। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इमेज पोजीशन एट फोकस रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड।
एंड साइज क्या रहेगी इसकी, पॉइंट साइज्ड। तो ये आपका केस नंबर 1 की इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पे। सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से दूर ऑब्जेक्ट। तो ये आपका कॉनकेव मिरर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी से दूर, ये पोल पी। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक रे जाएगी इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से। ये पैरेलल गई और फोकस से पास हो गई। और इससे सेकंड रे जाएगी, आपको रूल नंबर 3 पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पाथ पे वापस लौट जाती है। तो यहां से कोई रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये गई और वापस इसी पाथ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ 2 रेज कट कर रही है, तो यहाँ क्या बनेगी, इमेज। ठीक है, ये ए बी और ये ए डैश बी डैश, तो ये इमेज बनी। फर्स्ट रे ऑब्जेक्ट से जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास होगी, और यहाँ रूल नंबर 1 लगा। रूल नंबर 3 आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गई और वापस आ गई, तो यहाँ पे दोनों रेज कट कर रही है, तो ये यहाँ क्या बनेगी आपकी इमेज। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इमेज आपकी कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में, तो इसकी पोजीशन होगी बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। सेकंड, रियल बन रही है, एंड इन्वर्टेड उल्टी बन रही है, रियल भी है और उल्टी है। एंड साइज क्या रहेगी, स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो छोटी बन रही है। तो ये आपका केस नंबर 2। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहां बनेगी, तो ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इस ऑब्जेक्ट से हमारी एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कहां से पास होगी, फोकस से, रूल नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड रे कहां से पास कराएंगे, तो आपको रूल नंबर 2 याद होगा कि जब कोई रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो सेकेंड रे हम फोकस से पास करवा देंगे, ये फोकस से हमने रे पास कराई, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहां पे आपकी ये 2 रे टकरा रही है तो यहां क्या बनेगी, इमेज। तो फर्स्ट इसके अंदर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे गई तो फोकस से पास हो गई, और सेकेंड रे फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, तो ये दोनों रे क्या बनाएगी, इमेज। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इमेज की पोजीशन, इमेज कहां बन रही है, तो इमेज बन रही है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। इमेज का नेचर क्या है, रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड उल्टी बन रही है। देखो नीचे की साइड डायरेक्शन उल्टी बन रही है, और साइज क्या रहेगी इसकी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी की उतनी साइज किसकी रहेगी, इमेज की। तो ये है आपका केस नंबर 3। केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, तो ये है आपका
कॉनकेव मिरर, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस पोल P, ये फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? C और F के बीच में, ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। ये हो गया रूल नंबर 1। ठीक है, सेकंड रे कहां से पास कराएंगे? तो सेकंड रे या तो आप बोल सकते हो कि पोल पे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्टेड हो जाएगी सेम एंगल पे, या फिर आप बोल सकते हो कि रूल नंबर 3 भी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे वापस आ जाएगी। तो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट गई और जाके रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे वापस आ गई, तो ये कहाँ मिल रही है? बियॉन्ड C2। यहाँ कहीं ये दोनों रेज मिल रही है, एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुई वो, और सेकंड रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे वापस आ रही है, ये दोनों रेज मिल रही है बियॉन्ड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो ये इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इमेज की पोजीशन बियॉन्ड C बनेगी, और इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। एंड साइज की बात करें तो साइज क्या होगी इमेज की? इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अब क्या होगी? इनलार्ज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की, तो ये इमेज बनेगी बियॉन्ड C जब ऑब्जेक्ट आपका C और F के बीच में। अगला केस देखते हैं, केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? तो ये आपका है कॉनकेव मिरर, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल P, ये फोकस F, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? फोकस पे। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कहां से पास होगी? फोकस से। ये तो सब में आपको ध्यान रखना है कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और पास कहां से होगी? फोकस से। ठीक है, सेकेंड रे कहां से पास कराएंगे? तो सेकेंड रे हम पास कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रूल नंबर 3। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होती है तो जाके मिरर पे टकरा के रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों रेज कहां मिल रही है? ये दोनों रेज मिलेगी इंफिनिटी पे। ठीक है, तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इमेज की पोजीशन है एट इंफिनिटी, नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या रहेगी? हाईली इनलार्ज। कि हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पे, तो एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से पास हो गई, रूल नंबर 1, और एक इसी ऑब्जेक्ट से दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों रेज कहाँ मिलेगी? इंफिनिटी पे, और दोनों की साइज क्या रहेगी? हाईली इनलार्ज, रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, और इंफिनिटी पे बनेगी। अब इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो, कैसे? कि मान लो आपके पास सेकेंड रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना जाके कहां से पास हो रही हो? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता? कि जब कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम सेकेंड रे इस ऑब्जेक्ट से पोल पे इंसिडेंट कराएंगे, ये एंगल I, ठीक है, और क्या होगा? सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल R। ये दोनों भी कहाँ मिलेंगे? इंफिनिटी पे। तो आप कोई सा भी रूल लगा के कर सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा के कर दीजिए, या फिर पोल पे कोई रे इंसिडेंट करा के रिफ्लेक्टेड होगी, तो दोनों से आपकी इमेज क्या है? सेम बनने वाली है। ये आपका 5th केस। 6th केस देखते हैं। केस नंबर 6 है
व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल ये P, ये फोकस F और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? फोकस एंड पोल के बीच में ये है। यहां से इस ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड कहां से पास होगी? फोकस से। ये रूल नंबर 1। सेकेंड रे कहां से पास होगी? सेकेंड रे या तो फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हो या फिर इस ऑब्जेक्ट से एक रे पोल पे इंसिडेंट करवा के इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट करा सकते हो। तो हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ पे वापस आ जाएगी, यानी ये आई। अब ये दोनों रेज देखो, पहली पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास हो रही है और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो रही है, पास हो रही है। तो ये दोनों रेज आपस में इधर कहीं भी आगे मिलने वाली नहीं है क्योंकि दोनों क्या है? डाइवर्ज हो रही है। तो ये कहाँ मिलेगी? ये मिरर के पीछे की साइड मिलेगी और वो भी इमेजनरी। ठीक है, तो इनको इमेजनरी फॉर्म में मिलाते हैं। तो ये बिहाइंड द मिरर मिलेगी और वो भी इमेजनरी। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बन रही है? मिरर के पीछे की साइड बन रही है। ठीक है, क्योंकि आगे ये कहीं आगे दोनों मिलने वाली नहीं है और इधर कहीं इमेज बनेगी नहीं। तो हमने एक इमेजनरी इमेज बना ली कि हाँ इधर मिरर के पीछे ऐसी इमेज बन जाएगी। ठीक है, नेचर कैसा है इमेज का? इमेज रियल है या वर्चुअल है? तो इमेज है वर्चुअल। ठीक है, और इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इरेक्ट, सीधी बन रही है। ठीक है, जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा क्या बनेगी? सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और साइज क्या है? ठीक है, तो साइज है इसका इनलार्ज, कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो ये है आपका केस नंबर 6। ये टोटल 6 केस है। तो इन 6 केस को आप कैसे याद रखोगे? तो याद रखने का भी एक तरीका बताता हूं आपको। ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज इसको नाम दे देते हैं ये I1 यहाँ बन रही है। ठीक है, और ये O1 ऑब्जेक्ट 1। सेकंड हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड C था, यानी यहाँ पे कहीं हमारा था ये O2। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी? इमेज जैसे जैसे इन्फिनिटी से राइट साइड के अंदर हम चलेंगे ऑब्जेक्ट को लेके तो इमेज अपोजिट साइड में आती जाएगी, इमेज इधर आती जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही थी? C और F के बीच में, I2। फिर हमने ऑब्जेक्ट को C पे लेके आए, ये O3, तो इमेज भी क्या आई? I3। ठीक है, फिर हम क्या O4 लेके गए पोल की तरफ, तो इमेज कहाँ आई? दूर आती गई, ये I4। फिर जब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेते जाओगे इमेज आपकी दूर आती जाएगी। तो ये स्टार्टिंग के 5 केसेस थे। और 6 केसेस कौन सा था? फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 केस को याद रख सकते हैं। एंड बाकी के जो 5 केसेज है आपके वो बनते हैं रियल और इन्वर्टेड बनते हैं, लेकिन 6 नंबर का जो केस है वो बनता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इमेजनरी बनता है और सीधा बनता है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जब बहुत सारी लाइट रेज कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो उनको कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। उससे क्या होता है? एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट
मिलती है। इसलिए ये यूज किया जाता है टॉर्चेज में, सर्च लाइट्स में एंड व्हीकल हेडलाइट्स में। सेकंड है कॉन्केव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर का यूज करता है टीथ की इमेज को लार्ज करके देखने में। थर्ड है यूज्ड फॉर सेविंग टू सी लार्ज इमेज। आप घर के अंदर जो आपके मिरर यूज करते हो, शीशा यूज करते हो, वो क्या होता है कॉन्केव मिरर, वो आपको आपकी इमेज बड़ी करके दिखाता है। या फिर जब आप सेविंग करते हो तो जो शीशा यूज लेते हो वो भी क्या होता है कॉन्केव मिरर, उससे आपको बड़ी इमेज दिखाई देती है। फोर्थ वन है यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।